ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 3 जुलाई गुरुवार के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुखदाता बाबा ने सारे सृष्टि चक्र के नॉलेज को स्मृति में दिलाते कहा कि तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी मालूम हुआ है, स्मृति आई है कि हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहे, सुख में तो तुम मुझे सिमरन करते नहीं हो, दुख भी आना जरूर है। जब दुख होता है तब तुम मुझे याद करते हो, मैं आता हूँ तुम बच्चों को सुख देने के लिए। फिर कहा कि तुम हो रूहानी यात्री, रूहानी योद्धे। वास्तव में यह शब्द भी समझाने के लिए काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे याद करते करते पावन बन जाएंगे। जब यह रूहानी यात्रा पूरी होगी तो तुम वापस अपने घर चले जाएंगे, फिर वापस इस पुरानी दुनिया में नहीं आएंगे। तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। फिर और स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे अभी 84 जन्म लेते हुए उतरते आए हो। अब संगम पर बाप आते हैं तो तुम फट से चढ़ जाते हो। सेकंड की बात है, क्योंकि अभी बाप आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम बच्चे अभी दुरादेशी बन जाते हो, अर्थात तीनों कालों की नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, अर्थात आदि मध्य अंत व पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की सारी नॉलेज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। फिर ड्रामा के लिए कहा कि उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ जाता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। बाबा कहे, यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें ज़रा भी अदली बदली नहीं हो सकती है। यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं, अर्थात एक शरीर में हम अनेक संबंध निभाते हैं। फिर जितने हम जन्म लेते जाते हैं तो नाम रूप देश काल फीचर्स आदि बदलते जाते हैं। फिर कहा कि तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि रूपी बीज और झाड़ का राज है, सो भी जो अच्छे बुद्धिवान बच्चे हैं। फिर बहुत गुह्य राज समझाते हुए कहा कि यह है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। इसमें बिल्कुल कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। न आत्माएं कोई और जगह बैठ सकती हैं। परम धाम में भी हर एक आत्मा अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर अपनी अपनी अवस्था अनुसार बैठती हैं। बाबा कहे, आत्माएं ब्रह्म तत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े होते हैं, वैसे आत्माएं परम धाम में अपने अपने पुरुषार्थ और स्थिति के अनुसार रहती हैं। और याद की विधि बताते कमाई करने के लिए कहा कि जब तुम बच्चे यहाँ मधुबन में आते हो तो तुमको अच्छी फुर्सत रहती है। सवेरे स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। अंदर में यही याद रहे, हम सब एक्टर्स हैं। बाबा कहे, मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनका कुछ भी कमाई नहीं होती है। तुम बच्चे तो यहाँ घूमते फिरते चलते फिरते भी कमाई करते हो, तो बुद्धि में चक्र भी याद रहे और बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की यह युक्तियाँ बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, उनको माया तंग करती है। फिर कहा, बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद बनी रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। फिर विशेष कहा कि 3 प्रकार की विद्या होती है। एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, दूसरी है शास्त्रों की विद्या और तीसरी फिर है रूहानी विद्या। यह स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल बाप आत्माओं को देते हैं, आत्मा ही पढ़ती है। फिर और याद के लिए कहा कि बच्चों को बाप राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्के होते जाएंगे। फिर ऑफिस में काम करते समय भी ईश्वरीय स्मृति बनी रहेंगी। तो बाबा कहे, चलते फिरते याद में रहने की मेहनत कोई विरले ही करते हैं, लेकिन थकना भी नहीं है। मेहनत करते रहेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। फिर और अंडरलाइन कराते कहा कि बाप बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाप भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है,
आत्मा भी स्वस्थ, शरीर भी स्वस्थ और मन बुद्धि भी सदा स्वस्थ रहेगा। यह है सच्ची कमाई 21 जन्मों के लिए। और अटेंशन दिलाते कहा कि मीठे मीठे बच्चों को फिर भी बाप समझाते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर भरोसा थोड़े ही है। आजकल मौत कितना इजी हो गया है। जो अभी हम थोड़े समय के पहले एयर क्रैश का देखा ना, तो बाबा कहे यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। आज मुरली से प्रश्न है, बुद्धिवान दुरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं। उत्तर में बाबा कहे, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, वह दुरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। बाबा कहे, यह है सारे गुह्य राज जो बुद्धिवान बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। आज मुरली में गीत बजा, तूने रात गवाई सो के। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप की याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, दुरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पार्टधारियों के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। आज बाबा ने मधुरता की विशेषता बताई कि मधुरता में ऐसी शक्ति है जो आपके मधुर मीठे बोल आत्मा की सृष्टि को बदल देगा। इसलिए सदा मधुर मीठे ज्ञान युक्त बोल हो। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज की सेवा है, जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए जमा व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। विशेष इस मास में बाबा संकल्प शक्ति जमा करने की विधि बता रहे हैं। तो आज बाबा ने विधि बताई कि जितना एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्थिति बनी रहेंगी तो योग पावरफुल होता जाएगा और समेटने की शक्ति सहज धारण होती जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके ज़रूर भेजें। 9414092481 9414092481। धन्यवाद।